काश घर के कामों की भी कोई गिनती होती, कोई अंत होता। तो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पे सुबह के कामों की शुरुआत हो चुकी है, जो कि अपने नहाने धोने और रेगुलर कामों से होती है। और यहाँ पर आज मैंने सबको ब्रेकफास्ट कराकर कर ली है घी बनाने की तैयारी, क्योंकि घी बनाना हो गया था बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमारा घी जो है मलाई का डब्बा पूरा भर चुका था, तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ घी। और मक्काना जिगले थोड़ा सा मक्खन निकालने के बाद यहाँ पर मैंने घी बने रख दिया है, और जो बाकी के मेरे काम है वो भी मैं साथ के साथ करती रहूँगी, क्योंकि आज खाली बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी में पहले से ही अपने किचन के नैपकिन वगैरह फुलो चुकी हूँ, जो कि सर्फ के पानी है, और साथ में मैंने डाला है विनेगर, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं उससे। तो यहाँ पे फटाफट से उन सबको धोने के बाद और गर्म पानी से ये सारे घी के बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आ जाऊँगी किचन में दूसरे काम निपटाने के लिए, क्योंकि आज घर पे किसी को आना है और मुझे बनाना है उन्हीं का फेवरेट खाना। एक्चुअली ये खाना तो सभी का फेवरेट है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, और आप समझ ही जाएंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, और मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पर मैं अपने नैपकिन बाहर सुखा देती हूँ, और दूध जो है मेरा दूसरे कमरे में ठंडा हो रहा है, फटाफट से वो भी ठंडा हो जाएगा, तो उसे भी मुझे फ्रिज में रखना है। और इस घी भी मुझे साथ के साथ चलाना है, ताकि लगे ना, वरना बहुत गंदी सी स्मेल आएगी और घी खाया नहीं जाएगा। और उसके बाद मैं बना लेती हूँ यहाँ पर पुलाव की तैयारी। तो यहाँ पे जो है मेरी छोटी वाली नंद आने वाली है, आज उनके ऑफिस की छुट्टी है, तो वो वही आ रही, तो उन्होंने बोला कि भाभी मेरे को आना है। मैंने बोला आप आ जाओ, आज हम बिल्कुल फ्री हैं, कहीं नहीं जाना है। तो गाइज़ वही आ रही हैं। तो यहाँ पे बच चुका है एक, मैं कर रही हूँ रेस्ट, क्योंकि पानी पी के, और मुझे बनाने हैं चावल। मैंने चावल को थोड़ी देर 10 मिनट के लिए भिगो दिया है, उसी के बाद मैं यहाँ पर चावलों को बनाऊँगी, क्योंकि फूलने से चावल वगैरह बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही भी जमा चुकी हूँ, दही को रख दूँगी फ्रीज़र में रायता बनाने के लिए, तो बाद में यूज़ किया जाएगा, ताकि फ्रीज़र में जल्दी से वो ठंडी हो जाए। और ताज़ी एकदम फ्रेश दही जमाई थी मैंने सुबह ही। एक्चुअली दही रात को जमाओ ना तो आजकल खट्टी हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह जमाते हैं। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ किचन में अपने चावल बनाने के लिए। तो हस्बैंड जी ने बोला कि कहीं मैं कैमरे में तो नहीं आ रहा। मैंने बोला आप तो कैमरे में ज़रूर आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका अपनाती हूँ। खड़े मसाले में कुछ कम ही यूज़ करती हूँ, एक्चुअली बेटे को भी पसंद नहीं है, तो फिर अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया सिंपल प्याज और मसालों का छौंक, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मटर और सोयाबीन। अगर आप चाहो तो आप और सब्जियाँ भी डाल सकते हो, लेकिन और सब्जियों का मज़ा जो है विंटर्स में ही आता है, क्योंकि सारी जो सीजनल वेजिटेबल होती हैं वो विंटर्स में ही मिलती हैं। बाकी मटर और सोयाबीन तो हम कभी भी लेके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा घी भी बनके तैयार हो चुका है। घी को मैं करूँगी अपने कंटेनर में, स्टील वाले में, और उसको रख दूँगी मैं फ्रीज़र में, ताकि वो जम जाए, और जब बाद में हमें यूज़ करने का टाइम हो तब वो आराम से हम उसको यूज़ कर पाएँ। एक्चुअली जो मेल्ट घी होता है उसको गिरने का भी डर रहता है, और फ्रिज में जो है घी एकदम फ्रेश बना रहता है। और इसका जो लेफ़्ट ओवर होता है, उसको दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला तरीका तो है हम उसको चींटियों को जिमा देते हैं इसमें आटा और बूरा मिला के, बहुत ही पुण्य का काम होता है। और दूसरा होता है कि अगर हम इसमें आटा गूंद के अगर हम उसकी पूरी बनाएं तो बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पुलाव भी बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं लगा देती हूँ बेटे की थाली, क्योंकि बेटे को लगी थी भूख और दीदी को आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ पे लगा देती हूँ बेटे की थाली। बेटे की थाली में आज मैंने लगाया है रायता और सैलेड और पुलाव। कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद दीदी के साथ हमने की बहुत सारी बातें, और दीदी चली गई थी शाम को। हमने उसके बाद पी चाय, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी दाल और फुल्के। तो यहाँ पे मैं दो तरीके का आटा लगाने वाली हूँ, एक है अपना मल्टीग्रेन और एक है अपना नॉर्मल चक्की आटा, क्योंकि पापा जी जो है मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं, उनके लिए वो ही फ़ायदेमंद है। तो एक्चुअली ये आटा तो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हर किसी को ये पसंद ही नहीं आता, तो इस चक्कर में हमारे घर में दो आटे गूँधे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी दाल बन के तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ छौंक, और छौंक जो है मैं लगाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके का। एक्चुअली हम लोग दाल में टमाटर बहुत कम डालते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर इतना इन्हेंस होके नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं दाल में सिर्फ लहसुन, प्याज और हींग वगैरह का छौंक लगाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक्चुअली हींग डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, तो उसी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी दाल बन के तैयार हो चुकी है। मैं कर लेती हूँ बाकी के बचे हुए काम। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। राधे राधे आप सभी को।